सीलिंग की जमीन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद में सभी लोग इकट्ठा हुए डीलर के पास पहुंचे। हम आपको बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के मोहल्ला जलाल नगर में सीलिंग की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया था और उसकी प्लॉटिंग काट कर लोगों को बेच दी गई थी, जिसके बाद में जिन लोगों ने प्लॉटिंग खरीदी थी अब नगर पालिका ने उस पर जीसीबी चलाकर सभी प्लॉटिंग तोड़ दी। जिन लोगों की प्लॉटिंग थी वह डीलर के पास गए और उनके घर पर हंगामा शुरू कर दिया। डीलर ने 1.5 महीने का आश्वासन लेते हुए कहा है कि या तो मैं पैसे दूंगा या फिर तुम्हारी जमीन कहीं दूंगा, जिसके बाद में लोग मान गए और आश्वासन पे घर लौट गए। प्लॉट का क्या मामला है? प्लॉट का हमारा प्लॉट ढा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। किसने ढा दिया प्लॉट आपका? सरकारी कर्मचारियों ने जो टोन में जगह निकल ली है। क्यों ढा दिया, मतलब क्या मामला है? अब इनका आपस का मामला, हमने तो इनसे दखल खारिज करवाया था, इनसे मोल लिया था हमने। हमें क्या पता इनका रगड़ा कैसा है, इनके नाम है या ना है। अगर हमें इस बात की जानकारी होती तो हम प्लॉट लेते। क्यों आपने किससे लिया था प्लॉट? आदिल भाई से। उनका क्या कहना है? वो कह तो रहे हैं क्या नाम है का तुम्हें दे देंगे या तुम्हें मैं नाम है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे या आपको प्लॉट मिलेगा। जो वो कह रहे हैं उनसे संतुष्ट हो आप? अरे हम संतुष्ट ना, हमने तो सब कुछ बेच दिया अपना, डोर भी बेच दे, सब चीज़ बेच दे, सब क्या नाम है सब कुछ ख़त्म कर दिया हमने इस प्लॉट के चक्कर में। चलो बाल बच्चों का भविष्य समझ जाएगा। जो आई हैं इनके हमने कॉलोनी में प्लाटिंग करी थी, जो गाटा संख्या 111 में से टोटल ज़मीन का लैंड एरिया जो 11 मतलब 111 में 51 बीघे की ज़मीन है, वो 22 बीघे इसमें सीलिंग की ज़मीन है पीछे। तो नगर पालिका ने सीलिंग की ज़मीन पर कब्जा हटाते हुए हमारे प्लॉट तोड़ दिए गए हैं, मगर हमारे नाम 14 बीघे 11 बीघे का बैनामा है और हमारे नाम दाखिल खारिज है। हमने सभी प्लॉट वालों को दाखिल खारिज कराया है और बैनामे तहसील में कराए हैं और हमने ज़मीन जो खरीदी है वो डायरेक्ट मालिक से खरीदी है। कुछ प्लॉट यहाँ हाउस टैक्स भी कटे हैं, कॉलोनी अप्रूव्ड भी हुई हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से, और इसमें 143 में भी दर्ज की गई है। उसके बाद जैसे सरकार, हमने डीएम साहब के ऑफिस में एसडीएम साहब को अपने दस्तावेज सब दे दिए गए हैं अपने बैनामे के। वो हमारी ज़मीन की जांच बताएंगे, हमारी ज़मीन कहाँ पाई जाती है, अपनी ज़मीन का अलग बताएंगे। हमें सरकारी भूमि से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी ज़मीन के लिए है, हमारी ज़मीन मिलेगी और हमारी ज़मीन सही थी और सभी लोगों को कब्जा दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि आपने अवैध कब्जा किया है। हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है, हमने ये ज़मीन पैसे से खरीदी है और बैनामा जिनसे कराया है। हम इस ज़मीन में थर्ड पार्टी हैं। पहली जो प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी में कुछ लोगों को बैनामे करे हैं, उन लोगों से ज़मीनें हमने खरीदी है, उन लोगों के द्वारा हमने प्लॉट बेचे हैं। तो इस वाली पूरी ज़मीन में हम थर्ड पार्टी हैं, कोई अवैध कब्जा हमारा नहीं है। सुनने में आ रहा कि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग की ज़मीन जो है पीछे 22 बीघे है वो विचाराधीन है, ना कि पूरी ज़मीन विचाराधीन है। वो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ले रखा ज़मीन मालिक ने कि हम 22 बीघे ज़मीन कहाँ देना चाहते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी वो स्टे है सीलिंग की ज़मीन पर, ना कि 22 बीघे छोड़कर बाकी जो 28 बीघे 29 बीघे ज़मीन बचती है उस पर कोई भी ऐसा आदेश नहीं है। जब ज़मीन आपकी है तो फिर आप नगर पालिका ने तोड़ फोड़ कराई? नगर पालिका ने तोड़फोड़ कराई है, वो भी जांच कराएगा, उनके पास नक्शा आ जाएगा 1983 का, जो भी इस ज़मीन का पूरा सर्वे होगा, जो भी इसका नंबर है पूरा चारों तरफ से नापा जाएगा, फिर जो भी निर्णय होगा। अच्छा, आज जो महिलाएं थी, क्या आश्वासन दिया गया? महिलाएं जो आई हैं आज इन्हें आश्वासन ये दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, आपको ज़मीन मिलेगी या पैसा मिलेगा।